अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। हमारे दो कमेडियन आर्टिस्ट हैं, हमारे मुल्क के लिविंग लेजेंड्स हैं। हमारे दो ऐसे कमेडियंस जो कि ना सिर्फ स्टेज के ऊपर, ना सिर्फ थिएटर के अंदर उन्होंने अपना नाम कमाया, बल्कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 15 साल से एक शो जो कि ख़बरनाक के नाम से शुरू हुआ था, ख़बरदार, ख़बरजार, ख़बरयार, और अब ख़बरहार की सूरत में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चैनल्स बदलते गए, नाम बदलते गए, मगर आर्टिस्ट हमेशा वही रहता है। आर्टिस्ट हमेशा प्योर रहता है। हमारे जो दो कमेडियंस हैं जनाब आगा माजिद और सलीम अलबेला, जिनको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, काफ़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है। इन दोनों को मैं कैसे जानती हूँ? आप सब लोग जानते हैं कि मैं पिछले 5 साल से जियो न्यूज़ पे प्रोग्राम कर रही थी ख़बरनाक, और ये दोनों मेरी टीम का हिस्सा थे। ये दोनों हमारे साथ होते थे वहाँ पर। अब इनके साथ एक बड़ा नागवार किस्म का, नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। वाक़या कुछ यूँ पेश आया है जिसे कुछ यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हकीकत क्या है और क्या वाकई ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। और एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि मेरा इस बारे में क्या नैरेटिव है, और सबसे आखिर में मैं आपसे आपकी राय पूछूंगी। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कुछ यूट्यूबर्स इसको इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, क्योंकि हुआ कुछ यूँ था कि आगा माजिद और सलीम अलबेला, ये जो कमेडियंस होते हैं, ये डिफरेंट सिंगर्स के साथ मिलकर पूरी दुनिया के अंदर शोज़ करने के लिए जाते हैं। जो सिंगर्स होते हैं वो अपने कॉन्सर्ट करते हैं, गाने गाते हैं। इसी तरह कमेडियंस जो हैं वो जाते हैं, वो अपनी मशहूर व मारूफ जो जुगतें होती हैं वो लगाते हैं, लोगों को हंसाते हैं, हजूम को खुश करने की कोशिश करते हैं। इसके बदले में उनको उनके वेजेस मिलते हैं, उनको उनकी पेमेंट मिलती है। सबसे बढ़कर ये कि आर्टिस्ट के लिए पजीराई जो होती है वो सबसे बढ़कर होती है, और सबसे बढ़कर ये होता है कि आर्टिस्ट जब बाहर जाता है उसको बाहर का मुल्क घूमने को मिलता है, देखने को मिलता है, दूसरी सकाफ़तों को देखने और जो है उसको एंजॉय करने का मौका मिलता है। लेकिन एक आर्टिस्ट में और एक आम इंसान में बहुत फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप हैं या कोई और शख्स है जो कि बाहर के किसी मुल्क में जाता है, तो वो खामोशी से घूम कर आएगा, उसके जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो उनको अपने दिल में दबा कर घर आ जाएगा, अपनी फैमिली या ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोहल्लेदार या ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। लेकिन उसके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर वो उसको हिलेरियस वे में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे। अब जो एक जुगतबाज होता है वो बहुत बारीक बीन होता है। वो क्या करता है कि वो मुख्तलिफ सकाफ़तों को, मुख्तलिफ कल्चर्स को, मुख्तलिफ ज़बानों को, मुख्तलिफ लोगों को देखता है और बड़ी बारीक बीनी से देखता है, और उसके बाद फिर वो सोचता है कि इसके ऊपर मैं क्या जुगत करूँ। अब जनाब, जो कुछ यूट्यूबर्स इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी दुबई गए थे ये दोनों, आगा माजिद और सलीम अलबेला, वहाँ पे इनकी छित्रौल हुई है। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का कि आप अपने लिविंग लेजेंड्स की छित्रौल करा के ये अल्फाज बोल के खुश हो रहे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर हजूम ने इनको घेर लिया, इनको मारा, इनके साथ ये हुआ, इनके साथ वो हुआ, और एंड पे इनसे माफ़ी मंगवाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि असल में इस वाक़े का पस मंज़र है क्या। आप सब लोगों को, जैसे कि मैंने बताया है कि कोरोना पेंडेमिक पिछले 2 साल से चल रहा था, और आप सब लोगों को ये भी पता है कि जब से ही कोरोना पेंडेमिक ओवर हुआ है उसके बाद पूरी दुनिया में जो आर्टिस्ट हैं वो अब जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछले दिनों में आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हुआ, आयमा बेग का कॉन्सर्ट हुआ, अताउल्लाह ईसा खेलवी का लंदन में कॉन्सर्ट हुआ। तो इसी तरह से आगा माजिद और सलीम अलबेला भी दुबई गए थे शो करने के लिए। अब वहाँ पर उन्होंने करनी थी जुगतें। जुगतबाज का काम ही ये होता है कि आउट ऑफ द वे जाकर लोगों को हंसाना, और हंसाने के लिए ऐसा नहीं होता कि आपने कोई जुगत लगाई और अगला बंदा ऐसे ही बैठ के हंसना शुरू कर दे, अनटिल कि आप कहीं एग्जैक्ट जगह पे निशाना मारें, एग्जैक्ट जगह पे आप टारगेट करें, तभी एक इंसान मजबूर होता है हंसने के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली ये बुरा वाक़या पेश आया कि वहाँ पर आगा माजिद और सलीम अलबेला ने कुछ जुगतें की। लेकिन आपको पता है कि जब जुगत मारी जाती है तो अगर इंडियन बंदा जुगत मार रहा होगा तो वो अपने खन्ना साहब कह के बुलाएगा, पटेल साहब कह के बुलाएगा, कपूर साहब कह के बुलाएगा। इसी तरह अगर पाकिस्तानी जुगत मारा है वो खान साहब कह के बुलाएगा, शेख साहब कह के बुलाएगा, चौधरी साहब कह के बुलाएगा। यही कसूर था इन दोनों का कि इन्होंने वहाँ जुगत मारते हुए खान साहब करना शुरू कर दिया। और जनाब आली वहाँ हजूम में, वहाँ मजमे में एक खान साहब बैठे हुए थे। उनको ये बात बहुत बुरी लगी, उनको बहुत नागवार गुजरी। वो वहाँ पर उठे, उन्होंने बहुत ज़्यादा रोला डाल दिया, वो स्टेज पे आ गए, उन्होंने आगा माजिद साहब के साथ बदतमीज़ी की। बदतमीज़ी इन द सेंस कि उन्होंने ये कहा कि जी तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने खान साहिबान को ये सब कुछ कहा, ये हो गया, वो हो गया, उनसे माफ़ी मंगवाई। मैं चाहती हूँ पहले छोटा सा एक चंक देखें, फिर इस पर मज़ीद आपको मैं अपडेट करती हूँ। आपके खिलाफ में दुबई पुलिस में केस जमा करना, आप दोनों ये पाकिस्तान नहीं है, दुबई ये है, ये ऑनरेबल लोगों का लैंड है। ये यहाँ पे लोग इज्जत देते हैं, इज्जती नहीं। ये चीजें पाकिस्तान में आप कर सकते हैं, दुबई में नहीं कर सकते। आपसे इतने लोगों में
माफी मांगते हैं। हम इतने लोग ऑनियर पख्तूनों से माफी मांगेंगे, वरना मैं कल आपके खिलाफ मुराकिबात पुलिस स्टेशन जाऊंगा। साहब इतने Guys, can you move and have a seat? जी, तो आप लोगों ने देखा और फिर उसके बाद आगा माजिद साहब को ये शख्स ये धमकियां देता रहा कि ये दुबई है, ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर इस तरह नहीं होगा, तुमने खान साहिबान को बुरा कहा, माफ़ी मांगो। और फिर फाइनली आगा साहब जो हैं वो बड़े अक्लमंद आदमी हैं और बड़े जनाब वो ज़ीरक आदमी हैं। मैं उनको जानती हूँ, उनके साथ 5 साल हम लोगों ने काम किया है, उनके साथ मैंने डिफरेंट शोज़ भी किए हैं, डिफरेंट इवेंट्स को इसी तरह मैं होस्ट किया करती थी और ये लोग वहाँ पर एंट्रीज़ किया करते थे। तो जनाब आखिरकार आगा साहब ने क्या किया जी कि माफ़ी मांग ली और फिर भी ये शख्स जो है वो ठंडा नहीं हो रहा था, इसने वहाँ पे एक पैनिक क्रिएट किया हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई आगा साहब ने या सलीम अलबेला ने पठानों का मजाक उड़ाया था या नहीं उड़ाया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं अपनी एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। जब मैंने पहली बार खबरनाक ज्वाइन किया था, मेरे साथ कुछ और फीमेल्स भी थी जिन्होंने इकट्ठे ज्वाइन किया था। मतलब कोई एक्ट कर रहा है, कोई होस्ट कर रहा है, कोई परफॉर्म कर रहा है, कोई डमीज़ कर रहा है, तो 2-3 फीमेल्स थे हम शो के अंदर। तो जब हम लोग गए तो जाते ही सबसे पहले जब हम लोग शो की रिकॉर्डिंग पे आकर बैठे, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत लीन हूँ, मैं बहुत पतली हूँ। तो जनाब अली उन्होंने आगा साहब ने और सलीम अलबेला ने थोड़ी देर के लिए मुझे गौर से देखा और देखने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर कुछ जुगतें तैयार की। उसके बाद उन्होंने मुझसे माजरत की। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में लोगों को एंटरटेन करने के लिए हमें ये जुगतें लगानी पड़ेंगी, लेकिन हम आपसे पेशगी माजरत चाहते हैं कि अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज़ माइंड मत करना। मैंने कहा नहीं, इट्स ओके, आप करें। लेकिन ये मेरा खुद का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पहली जुगत जो उन्होंने मुझे मारी, मेरे साथ एक आर्टिस्ट थे जो बहुत हेल्दी थे, बहुत मोटे थे और मैं उनके साथ जो बैठी हुई थी बहुत स्मार्ट थी। तो उन्होंने पहली जुगत जो मुझे मारी वो ये मारी कि जनाब इंज लगता पिया जिंज टैंकी दे नाल किसी ने गिलास बनया होया। तो इसको सुनने के बाद मैं बहुत हंसी, मतलब कि क्या उनकी एक जुगत थी जिसको जस्ट एक लोगों को हंसाने के लिए था। अच्छा, दूसरी जुगत उन्होंने मुझे मारी कि तुम ऐसे लगती हो जैसे आइसक्रीम की चमची। जैसे आइसक्रीम की चमची खाने वाली जो होती है वो बहुत बारीक सी होती है। कभी उन्होंने मुझे नाक के ऊपर झुकते की, कभी फेस के ऊपर झुकते की, लेकिन जैसे ही वो जुगत ओवर हो जाती थी, जैसे ही हमारा ब्रेक ओवर हो जाता था, हम बिल्कुल वैसे हो जाते थे जैसे घर के अफराद होते हैं और हम सोचते तक नहीं थे कि इसने मुझे ये कहा। लेकिन जब मैं कहीं बाहर जाती थी तो ऑब्वियसली लोग मुझसे सबसे पहला सवाल ये करते थे कि आपको बुरा नहीं लगता, वो आपको ऐसा बोल रहे थे, वैसा बोल रहे थे, लेकिन दैट वाज आवर जॉब, वो हमारी जॉब थी। देखें, वो कमेडियंस हैं, एक शो है, एक होस्ट है, वो बैठा है, उसने पढ़ी लिखी बात करनी है। एक परफॉर्मर है जिसने सिर्फ परफॉर्मेंस करनी है, उसके अंदर रंग भरने के लिए जुगतबाज ज़रूरी है। वरना आप सोचें ना कि फिर आफ्ताब इकबाल जो इतने पढ़े लिखे आपकी नज़र में दानिश्वर हैं, उनको क्या ज़रूरत है कि वो भांडों या मरासियों को लेकर बैठ जाएं और वहाँ पर वो जो अपने शो को उनके बगैर भी तो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हर चीज़ में हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा रंग होना ज़रूरी है। मसलन आप जब कोई हांडी बनाते हैं उसके अंदर नमक भी ज़रूरी है, मिर्च भी ज़रूरी है, काली मिर्च भी ज़रूरी है, टमाटर भी ज़रूरी है, बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना प्याज के या बिना उसके आप हांडी बनाएंगे लेकिन वो बदमज़ा होगी। तो इसी तरह से जब एक जुगतबाज जुगत करता है, फ़र्ज़ कर ले, मैं एक मिसाल देती हूँ कि वो वहाँ पठानों का नाम ना लेते, वो किसी चौधरी का नाम ले लेते, तो वहाँ हॉल के अंदर, उस हॉल के अंदर, उस मजमे के अंदर कोई चौधरी साहब बैठे होते हैं और वो उठकर कहते कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई चौधरियों को बुरा कहने की, तुम चौधरियों से माफ़ी मांगो। वो वहाँ पर कहते शेख साहब, तो शेख साहब उठ जाते, उनको गुस्सा आ जाता, वो कहते जट साहब, तो जट साहब को। तो फिर इस तरह तो दुनिया में कोई किसी को हंसा ही नहीं सकता, फिर कोई जुगत लगा ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी आपने जुगत लगानी है आपने किसी स्पेसिफिक एरिया का जिक्र करना है, किसी इंसान का जिक्र करना है, उसके किसी कास्ट का जिक्र करना है, उसको शेख, चौधरी या गुज्जर या कुछ ना कुछ कहकर बुलाना ही बुलाना है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर लोगों के अंदर इतना टॉलरेंस की कमी है तो फिर वो इस तरह के शोज़ में आया ही ना करें। वो आते ही क्यों हैं? अगर वो आते हैं और वो आर्टिस्टों को झुकाते हैं अपने पैरों पर, वो समझते हैं कि इसमें हमारा नाम बड़ा हो रहा है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है कि आप मेरी राय के साथ मुत्तफिक ना हो, क्योंकि आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी एक राय है। लेकिन मैंने क्योंकि इन लोगों के साथ काम किया है, मैं इन लोगों को जानती हूँ, मुझे पता है कि इनके दिल में एक ज़र्रा बराबर भी ये नहीं होता कि पठान ऐसा होता है। मैं एक मिसाल देती हूँ। वेरी फर्स्ट टाइम जब मेरी इन लोगों से मुलाकात हुई तो मैंने इनको बताया कि मेरा ताल्लुक़ सियालकोट से है, मतलब मैं लाहौर के अंदर रहती हूँ पिछले कई सालों से, और लाहौर मेरा फेवरेट सिटी है। लेकिन मैं पैदा सऊदीया में हुई थी, बट मेरे जो नेटिव, मेरी जो रूट्स हैं, जो मेरे आबाओ अजदाद हैं, वो सियालकोट के हैं। तो जैसे ही मैंने उनको बताया तो उसके फ़ौरन बाद आगा साहब ने और बल्कि सलीम अलबेला साहब ने मुझे ये कहा कि हाँ मुंडा कलाया दा। सलीम अलबेला ने जब ये कहा कि मुंडा कलाया दा,
तो मैं एकदम से ऐसे चौंक के रह गई, क्योंकि जब हम लोग अपने गांव में जाते हैं जहाँ पर हमारी ज़मीनें हैं, जहाँ हमारे आबा व अजदाद मदफून हैं, वहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ जो हमारे बहुत जो गांव के रहने वाले रिश्तेदार हैं वो इसी तरह से बात करते हैं कि कलायाद है। और एक और बड़ी आपको मैं अमेजिंग बात बताती हूँ कि मैं पंजाबी हूँ एंड आई एम प्राउड पंजाबी। ऑब्वियसली हम लोग मुस्लिम हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं, वो मैं बात नहीं करी। मैं एक पंजाबी होने की हैसियत से, पंजाब में रहने की हैसियत से आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे घर में शुरू से लेकर बड़े होने तक कभी पंजाबी नहीं बोली गई थी, लेकिन पंजाबी जो है वो मुझे सुनने में सारी समझ आती थी, बोलने में मेरी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ाहट का शिकार होती थी। जब मैं प्रोग्राम खबरनाक में आई तो मुझे ऐसे रोल्स मिलने लगे जिसमें मुझे पंजाबी भी बोलना होती थी, और दैट वाज माय चैलेंज, क्योंकि मैंने 1000 डिफरेंट कैरेक्टर्स परफॉर्म किए थे। तो उसमें एक मेरा जो एक टारगेट होता था, जो मेरा एक चैलेंज होता था, वो पंजाबी भी था, जिसमें आपको याद होगा कि मैं बुशरा थानेदारनी का एक रोल करती थी और उसमें मैंने पंजाबी में स्टिक हटा मार मार के मुजरिमों को मारना होता था। तो जब मैं पंजाबी बोलती थी तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब लाफ्टर देते थे, क्योंकि मुझे पंजाबी बोलना नहीं आती थी तो मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती थी। मुझे लगता था कि शायद मैंने गलत बोला है, लेकिन वो लोग इन्जॉय करते थे। वो किस बात पे इन्जॉय करते थे ये मुझे पता नहीं चलता था। फिर एक दिन मैंने अपने बॉस को पूछा कि आप किस बात पर हंसते हैं, मुझे ये बताएं। उन्होंने कहा कि आप हर बात के आखिर में दै कहती हैं। मसलन जैसे आप कहते हैं हुंदा पियाए, तो हुंदा पिया की जगह आप कहती हैं हुंदाए। तो दय यानी कि दय का लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैं बोलती हूँ। और यकीन करें बाय गॉड ज़िंदगी में पहली बार जाकर मुझे पता चला कि अच्छा, जो सियालकोट सिटी के लोग हैं जब वो पंजाबी बोलते हैं तो वो एंड पे दय लगाते हैं। और फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया, और फिर मैंने अपने रिलेटिव्स को और अपने जानने वालों को और जहाँ और इन्हीं जुगतबाजों ने मुझे बताया कि जो फैसलाबाद के रहने वाले होते हैं जब वो पंजाबी बोलते हैं तो वो हर लफ्ज़ के एंड पे वाह बोलते हैं, यानी हुंदा वाह, जानदा वाह, खांदा वाह, आंदा वाह। और फिर इसी तरह से उन्होंने मुझे बाकी इलाकों की पहचान बताई। और यकीन करें ये सब चीज़ें हम लोग एक आम हैसियत से, आम शहरी की हैसियत से कभी नोट नहीं करते थे। इवन कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं पंजाबी के अंदर एंड पे दै बोलती हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें ये जुगतबाज ही पॉइंट आउट कर करके हमें जो है वो बताते हैं। अब ये हम पे है कि हम उसमें इंसल्ट फील कर रहे हैं कि मैं वहाँ पर खड़ी हो जाऊँ और कहूँ कि आपने मुझे आइसक्रीम की चमची क्यों कहा, आपने ये क्यों कहा कि मेरी जो लंबी नाक है वो, एक दिन मुझे ये कहा वो इफ्तिखार ठाकुर वाली मुझे जुगत लगाई कि जी इसकी जो नाक है वो गोलगप्पे के अंदर सुराख करने के काम आती है, तोड़ने के काम आती है। तो बताओ अब मैं खड़ी हो जाऊँ, मैं एक लड़की हूँ, आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, आप मुझसे माफ़ी मांगो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब जो कुछ भी आप लोग खबरदार से लेकर खबरनाक तक और इवन के इवेंट्स के अंदर इन लोगों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं ना, ये सारी जुगतें इनकी फिंगर टिप्स पे होती हैं। इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन पठान है, कौन पंजाबी है, कौन सिख है, कौन हिंदू है। उन्होंने बस किसी का नाम लेके वहाँ पे बोल देना होता है। तो टॉलरेट करना सीखिए। इस बारे में अब आप लोगों की बारी है। आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए, क्या इन साहब ने से माफ़ी मंगवा के ठीक किया है, गलत किया है, जुगत को बर्दाश्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जो भी आप लोग समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, और मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ और मैं आपको वहाँ पे प्रॉपर रिप्लाई करूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।